प्यार सबसे खूबसूरत एहसास है और पहले प्यार की तो बात ही कुछ और होती है। पहला प्यार जो अक्सर कच्ची उम्र में हो जाता है, यूं ही कोई बिना बात अच्छा लगने लगता है, पता नहीं चलता कि प्यार है या आकर्षण, जो कि हम एहसास पूरी जिंदगी भर नहीं भूल पाते हैं पहले प्यार का। इस कच्ची उम्र में प्यार की ऐसी ही एक कहानी है अंकित और अनीता की। दिल्ली का एक छोटा सा स्कूल था जिसमें सभी मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे पढ़ा करते थे। अंकित और अनीता 11th आर्ट के स्टूडेंट थे। वह चेहरे से गंभीर दिखने वाला और हर चीज को सोच समझकर करने वाला लड़का था। उनका पापा इंजीनियर थे। पढ़ाई लिखाई में वह औसत दर्जे से था, लेकिन करिकुलर एक्टिविटीज में हमेशा आगे रहता था। इसके गालों के दोनों तरफ डिम्पल पड़ते थे जो उनके व्यक्तित्व को चार चांद लगाते थे। अंकित भी अनीता से कम सुंदर नहीं दिखती थी। अनीता 9th में पढ़ती थी, देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके लंबे बाल और उसकी सुंदरता को दोगुना कर देती थी। वह बहुत ही चंचल स्वभाव की और जीवन के हर पल को जीने वाली लड़की थी। अंकित और अनीता एक दूसरे को नहीं जानते थे। जानते भी कैसे, स्कूल में 2000 स्टूडेंट पढ़ा करते थे। बात स्कूल के एनुअल फंक्शन की है जो दिसंबर में होना था और उनकी तैयारी 1 महीना पहले ही शुरू हो गई थी। फंक्शन में एक प्ले होना था, मिर्जा और साहिबा का रोल खेलना था। इस प्ले की सारी जिम्मेदारी सीमा बात्रा मैडम जी को सौंप दिया गया। 11th यानी 11 के स्टूडेंट को इंचार्ज बना दी गई। 8 क्लास के ऊपर के सभी विद्यार्थी को ऑडिशन लिए गए। क्लास में अंकित मैडम को फेवरेट स्टूडेंट था और कल्चरल एक्टिविटीज में एक्टिव भी रहता था। मेन रोल उसी को मिलना तय था, अंकित को। जब मिर्जा तो मिल गया, साहिब को ढूंढना बड़ा मुश्किल था। बहुत सारी लड़कियों को ऑडिशंस के लिए चुने गए और साहिबा का रोल लिए अनीता को सिलेक्ट कर लिया गया। प्ले की प्रैक्टिस के पहले दिन जब अंकित ने अनीता को देखा तो देखता ही रह गया। पहली ही नज़र में अंकित को अनीता से प्यार हो गया, यानी लव हो गया। वो बस प्ले की प्रैक्टिस का इंतजार करता रहता। 17 साल के लड़के के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। स्कूल की सबसे खूबसूरती लड़का उसकी प्रेमिका है और वो चाहे प्ले ही क्यों ना हो। वही दूसरी तरफ अंकित भी अनीता के प्रति आकर्षण होने लगा और प्यार करने लगा। अपने मन ही मन प्रैक्टिस का हर एक दिन उन्हें करीब लगता जा रहा था। फिर एक दिन प्ले की फाइनल रिहर्सल चल रही थी। लास्ट दिन प्ले का था। प्ले की आखिरी सीन में साहिबा ने मिर्जा को सारे तीरों को तोड़ दिया और साहिबा के भाइयों को निहत्थे मिर्जा को मार गिराया। उस सीन को करते हुए साहिबा बनी अनीता इतना खो गई कि मिर्जा बने अंकित को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। सीमा बात्रा मैडम ने उनको मासूमियत को देखकर कहा, उसे संभाला और कहा, बेटा यह प्ले है, खेल है, यह रियलिटी नहीं है। उस प्ले के बाद अंकित और अनीता की जिंदगी बिल्कुल बदल सी गई। उन्हें पता नहीं चलता कि कब एक दूसरे को इतना चाहने लगे। अंकित अनीता के घर चक्कर काटने लगा। स्कूल में वे दोनों थोड़ा मिलने की कोशिश करता। दोनों का एक दूसरे के देखे बिना दिल नहीं लगता, दिन नहीं करता। एक बार अंकित को बुखार हो गया और वह 4-5 दिन तक स्कूल में नहीं आ पाया। अनीता इस बीच बेचैन सी हो गई क्योंकि उस वक्त मोबाइल भी नहीं चला करते थे। उसका चंचल स्वभाव और अंकित के प्रति चाहत ने अनीता से मिलने के लिए उसे और मजबूत कर दिया। वो किताब लेने के बहाने अपनी फ्रेंड के साथ लेकर घर चली गई। अपने फ्रेंड को साथ में लेकर अंकित के घर चली गई। अंकित उसे अचानक घर आया देखकर हैरान सा हो गया, लेकिन उसके दिल से उसे देखकर या सुकून सा मिल गया। अनीता की बेचैनी भी उससे मिलकर कम हो जाती। इस उम्र में भावनाओं के सैलाब सा उठता जिसे रोक पाना थोड़ा मुश्किल काम था। एसटीडी से कॉल करना, पार्क में, स्कूल में मिलना, पता नहीं चला कब 2 साल बीत गए। अंकित की 12 की पढ़ाई पूरी हो गई। अनीता भी 11th यानी 11 में आ गई। अंकित लव करने के लिए देहरादून चला गया, अपने गांव से बाहर। यहाँ अनीता का मन स्कूल में नहीं लगता था। वो अपने स्कूल को छोड़कर पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन कर लिया। कुछ समय तक उनके मन में खालीपन रहा, मन कहीं नहीं लगता था। एक दूसरे की याद आई, फ़ोन पे थोड़ी सी बात हो जाती थी, लेकिन
अब मिलना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक देहरादून और एक मेडिकल कॉलेज। फिर धीरे धीरे अपनी अपनी एसटीडी में व्यस्त हो गए, अपने अपने फ्रेंड सर्किल बन गए। समय के साथ साथ वो समझदार भी हो गए। अब उनको पता चल चुका था कि वो आकर्षक था, जो उम्र के उस पड़ाव में हर लड़का लड़की को अक्सर हो ही जाता है। प्यार करता नहीं, प्यार हो जाता है। ये बात किसी ने सही कहा है। अंकित की ज़िंदगी में आज कोई और लड़की और अनीता की शादी हो चुकी है। इस तरह एक प्यारी सी लव स्टोरी में एक अच्छा सा मोड़ आता है, लेकिन वो एहसास आज भी दोनों को गुदगुदाती रहती है। बारिश की बूंदें पड़ने पर मिट्टी से जो प्यारी सी खुशबू आती है, कुछ उसी तरह का होता है पहला प्यार। जब कभी अंकित अपने पुराने स्कूल और शहर से गुजरता है तो उसे अनीता के साथ बिताए वो पल जरूर याद आता है। अनीता जब भी किसी के मुंह से अंकित नाम सुनती है तो पीछे मुड़कर जरूर देखती है। दोस्तों, यही होता है पहला प्यार। पहला प्यार को भूल पाना यानी जिंदगी को छोड़कर इस दुनिया से चले जाना तभी पॉसिबल है। पहला प्यार दोस्तों कभी नहीं भूला जाता है। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।